मित्रों, हमारे नेताजी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। आए हम उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मंच पर आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय महोदय एवं सभापति और मंच पर उपस्थित नेतागण, मैं आपको हृदय की गहराई से सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, यह हमारे वीर सपूतों की कुर्बानियों का नतीजा है। मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम हिंदू लीडरों और मुजाहिदीन ने अपनी जानें निछावर करके इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। उनका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। आज हम इस मंच से आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो आइए आज हम सब संकल्प करें कि हम अपने देश के तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांस थम जाए, आवाज में और धमक रखता हूँ। तिरंगा है आन मेरा, तिरंगा है शान मेरा, तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा, तिरंगे से धरती महान मेरी। जय हिंद, जय भारत। नेताजी माफ कीजिएगा। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो बोलना है कृपया स्टेज पर आके बोलिए। नेताजी माफ कीजिएगा, आपका भाषण अधूरा है। आपने आजादी की तारीख में सिर्फ हिंदू भाइयों का नाम लिया। क्या इस मुल्क की आजादी में मुसलमानों का कोई खून शामिल नहीं था? आपने जानबूझकर मुसलमानों की जादूगर कुर्बानियों का जिक्र क्यों कर दिया? अरे भाई, नेताजी बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुम लोग बस हर जगह अपना क्रेडिट लेने चले आते हो। तारीख का पता भी है। नेताजी की बात को चैलेंज मत करो। अगर इतने ही सच्चे हो तो किसी ऐसे आदमी को सामने लाओ जो जज्बाती बातों के बजाय तारीख के हवाले से बात करे। चैलेंज है मेरा। तुम्हें तारीख के हवाले चाहिए ना, हमारे पास बातें नहीं है, पक्के सबूत है। हमारे साथ इस देश के नामवर मुस्लिम स्कॉलर मौजूद है, चले इनसे ही सुन ले। बहुत खूब चैलेंज किया गया है। तो तारीख के झरोकों से सच्चाई का सामना करने के लिए नेताजी और भगत भाई गौर से सुने। आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि तहरीक आज़ादी में मुस्लिम उलमा और आवाम का किरदार क्या रहा है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे हिंदुस्तान की मिट्टी का हर जर्रा तस्लीम करता है कि अंग्रेज़ों के गासबाना कब्जे से इस वतन को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने बिलखुसूस हमारे जय्यद उलमा करात और गय्यूर आवाम ने अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। हमारी आज़ादी किसी तोहफे में नहीं मिली, बल्कि लाखों सरों के नासराने और बेमिसाल कुर्बानियों के समरा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जब अंग्रेज तालिबों के रूप में इस मुल्क पर काबिज हुए तो उनके खिलाफ सबसे पहली मुनद्दम आवाज मुसलमानों ने बुलंद की। 1757 ईस्वी में जंगे पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की शहादत हो या शेर मशहूर सुल्तान टीपू के अंग्रेजों के खिलाफ तारीखी मज़ाहमत। उन्होंने साबित किया कि मुसलमान गुलामी को कभी कबूल नहीं कर सकता। सुल्तान टीपू का यह जुमला आज भी तारीख के सीने पर नक्श है। इस शहर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। साथियों, जब हम उलमा कराम के किरदार की तरफ देखते हैं तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के फिक्र फलसफे से शुरू होने वाली ये तहरीक शाह अब्दुल अजीज दहलवी के इस तारीखी फतवे तक पहुंचती है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार देकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद को फर्ज करार दिया। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया, दरअसल वह मुसलमानों की क़यादत में लड़ी जाने वाली पहली बड़ी मुसल्लह बेदारी थी। अल्लामा फजल हक खैर आबादी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे आलिम उलमा ने न सिर्फ फतवे दिए बल्कि मैदान जंग में खुद तलवार लेकर उतरे। इस पादाश में शामिली के मैदान पे हमारे उलमा शहीद हुए और जंग के बाद दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी मुसलमान आलिम या आम मुजाहिद की लाश न लटकाई गई हो।
अल्लामा फजल हक खैर आबादी को माल्टा और जसाइड इंडोमान काला पानी भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कैदोबंद की सख्तियां झेली लेकिन अंग्रेजों के सामने सर न झुकाया। अजीज दोस्तों, उबैदुल्लाह सिंधी के क़यादत में तहरीक खिलाफत और तहरीक आज़म ताउन में मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अखबार अल-हिलाल के जरिए आवाम के दिलों में आज़ादी की ऐसी तरफ पैदा की जिसने बरतानवी हुकूमत के ऐवानों को हिला कर रख दिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेजों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह में कहा था, मैं अपनी मुल्क की आज़ादी का परवाना लेने आया हूँ, अगर तुमने मुझे आज़ादी ना दी तो यहाँ दफन होने के लिए जगह देनी होगी, क्योंकि मैं एक गुलाम मुल्क में वापस जाना नहीं चाहता। माज़रत हाज़रीन, उलमा के साथ साथ मुस्लिम आवाम का किरदार भी सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। रेशम के कारखानों में काम करने वाले लोग हो, खेतों में काम करने वाले किसान हो या गली कूचे के आम दुकानदार, सब ने तहरीक आज़ादी में अपना तन मन धन कुर्बान किया। जब महात्मा गांधी ने तहरीक शुरू की तो मुस्लिम आवाम ने हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां दी, जायदाद जब्त करवाए और कोड़े खाए। दोस्तों, आइए आज के सामने मैं कुछ अंग्रेज मौर्रिखीन के अक़वाल पेश करता हूँ। तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का किरदार नाकाबिले फरामोश है, जिसका एतराफ़ मुतअद्दिद बरतानवी और गैर जानदार मौर्रिखीन ने अपने तहरीरों में खुले दिल से किया है। जेम्स आर्टर अलेक्जेंडर डफ अंग्रेज मुआरिख ने वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया है कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी बुनियादी तौर पर अंग्रेज इक़्तिदार के खिलाफ एक मुसल्लह साजिश थी। उनका मानना था कि मुसलमानों के दिलों में बरतानवी राज के खिलाफ सबसे ज़्यादा नफरत थी और उन्होंने ही इस बगावत की बुनियाद रखी। कर्नल मालिसीन बरतानवी फौजी अफसर और मुआरिख ने अपनी तारीख में इस बात का एतराफ़ किया है कि 1857 ईस्वी की बगावत के पीछे मुसलमानों की क़यादत और मौलवियों का हाथ था। मशहूर हिंदुस्तानी मुआरिख और सहाफ़ी खुशवंत सिंह ने अंग्रेज दौर के रिकॉर्ड्स और तहरीक आज़ादी के हवाले से लिखा था, हिंदुस्तान की आज़ादी मुसलमानों के खून से लिखी गई है। इनकी आबादी के तनासब से इनकी शिरकत तहरीक आज़ादी में बहुत ज़्यादा थी। तहरीक आज़ादी में मुसलमानों के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का सबसे बड़ा सबूत खुद अंग्रेज हुकूमत का रवैया था। 1857 ईस्वी की जंग के नाकामी के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को ही इसका असल जिम्मेदार समझा। मुअर्रिखीन के मुताबिक दिल्ली और उसके गर्दोनवा में लाखों मुसलमानों को फांसी दी गई या गोली मार दी गई। मुसलमानों की जायदादें, जागीरें और बागात बड़े पैमाने पर जब्त कर लिए गए। बरतानी मुसन्निफीन और अस्कालर्स ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि तहरीक सैयद अहमद शहीद से लेकर 1857 ईस्वी की जंग और उसके बाद तहरीक खिलाफत तक उलमा कराम अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने रहे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और अल्लामा फजल हक खैर आबादी जैसे शख्सियत ने अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा जिहाद की क़यादत की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो शहादतें हैं जो हमने आपके सामने गैरों के घरों से ला कर दिए हैं। आज हम जिस आज़ाद की राह में सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं मुजाहिदीन आज़ादी, उलमा और आवाम के कुर्बानियों का नतीजा है। तारीख को मसा करने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन आज़ाद ये हिंद की इमारत मुसलमानों के खून की सुर्खी को कभी मिटाया नहीं जा सकता। आइए आज के इस परवकार मौके पर हम अपने इन इसराफ को खराज अक़ीदत पेश करें और आहद करें कि जिस वतन को उन्होंने अपने खून से सींचा था उसकी तरक्की, इत्तेहाद और सालमियत के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। शुक्रिया। अरे भाई, ये तो सब आपकी किताबें की बातें हो गई ना, हमें किसी जानबदार माहिर तारीख से तस्दीक चाहिए। भाई ठारे, हमारे पास मशहूर मौलिक जनाब प्रोफेसर राग साहब मौजूद है। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे सामने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले मुसलमानों और उनके वीर जवानों के बारे में कुछ बताएं। मैं एक मुअर्रिख की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ और मैं मुस्लिम स्कॉलर की एक एक बात की मुकम्मल तारीफ करता हूँ। तारीख को किसी एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। पहली जंग आज़ादी 1799 अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली मुनज़्ज़म और मौसर मुजाहिद सुल्तान की मुशैद ने की थी, जिन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी, उस जंग के सबसे बड़े रहनुमा बहादुर शाह जफर थे, जिनके बेटों के सर काट कर थाल में सजा कर उन्हें पेश किए गए। उसी दौर में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले अल्लामा फजल हक खैर आबादी को काले पानी की सजा हुई।
दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक अंग्रेजों ने हजारों मुस्लिम उलमाए को सरेआम फांसियों पर लटकाया। तहरीक रेशमी, रुमाल के बानी मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी बरतानवी सल्तनत की जड़ हिला कर दी। जिस इनकलाब जिंदाबाद के नारे पर पूरा देश झूमता है वो एक मुसलमान मुजाहिद हजरत मुआनी का दिया हुआ है। और देश की शान मैडम बिगाजी का माने जो पहला तिरंगा लहराया था उसे डिजाइन करने वाले शाम की गिरिस्तान के साथ एक मुसलमान नौजवान आमिर अली भी शामिल थे। अगर हम तारीख और एक पल दे तो मालूम होगा कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अखंड भारत और आजादी के लोगों को दी। अंग्रेज मुअर्रिख थॉमस कुन ने खुद लिखा था कि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन मुसलमान थे, इसलिए मुसलमानों की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना देश की तारीख के साथ नाइंसाफी है। मुझे अफसोस है, मुझसे वाकई भूल हुई। सियासत के जोश में मैं ये भूल गया कि हिंदुस्तान किसी एक इरादे का नहीं बल्कि सबका है। मुझसे भी गलती हुई, सच्ची तारीख का इल्म ना होने की वजह से मैं गलत बहस कर रहा था। अब मैं समझ गया कि ये आज़ादी सबकी मेहनत का मशतरी का नतीजा है। बिल्कुल यही इस देश की खूबसूरती है। चलो अब सब मिलकर आहद करें कि इस देश की आज़ादी का जश्न सब मिलकर मनाएंगे और सच को जिंदा रखेंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।